हेलो बच्चों, आज हम लोग आ गए हैं फिर से टेस्ट को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, और टॉपिक मेरा क्या है? वही ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं। तो आज हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है द काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम द अर्थ सरफेस ऑफ रेडियस कैपिटल R टू इंफिनिटी। ठीक है, मान लीजिए मेरा अर्थ है, इसका रेडियस क्या है? R। अब हमको इसको यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास स्मॉल m है। इसको हमको क्या करना है? प्रोजेक्ट करना है। कहाँ पे? इन्फिनिटी तक। तो इसको कितना वेलोसिटी दे रहे हैं? तो इसको हम v स्केप दे रहे हैं। और v स्केप का फार्मूला क्या होता है? v स्केप का फार्मूला होता है रूट में 2gr। ठीक है, v स्केप का फार्मूला हो गया। अब कितना काइनेटिक एनर्जी इसको देना है? तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ m v स्क्वायर, और यहाँ पे v क्या हो जाएगा? v स्केप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ m क्या है यहाँ पे? मास ऑफ द पार्टिकल स्मॉल m, और ये क्या है? कैपिटल M। तो ये हो जाएगा v स्केप, और इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 2g r का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ m, और स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2g r। यहाँ से स्क्वायर करने पे रूट गायब हो जाएगा, तो 2 से 2 चला गया, तो क्या बचेगा? mgr। ठीक है, तो इतना हमें काइनेटिक एनर्जी देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कह रहा है द escape velocity ऑफ बॉडी डिपेंड अपॉन मास h। देखिए, escape velocity का भी हम लोग फार्मूला पढ़े थे, क्या होता है? रूट 2gr। ठीक है, escape velocity जो होता है ना, मास ऑफ पार्टिकल पे नहीं डिपेंड करता है, या मास ऑफ सैटेलाइट पे नहीं डिपेंड करता है। ये जो मास होता है ना, इस पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? प्लेनेट के मास पे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, m के पावर 0। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास m एंड स्मॉल and 5m and radii r and 2r respectively are released in free space with initial separation between their center equal to 12r if they attract each other due to gravitational force। यानी कि ये दोनों मास आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी बाय जस्ट बिफोर कोलिजन। ठीक, चलिए इसको देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां पे मान लेते हैं दो बॉडी हैं, एक मेरा एक का मास m है, ठीक है, और रेडियस कितना है इसका? r। इसका रेडियस r है, और दूसरे का मास मेरा, एक सेकेंड, इसको हम लोग थोड़ा देखिए, यहां पे जो मास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मेरा m, और इसका रेडियस कितना दिया है? r। ठीक है, और दूसरा वाले का, इसका मास दिया है 5m, और रेडियस कितना दिया है? 2r। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है इनके बीच के सेंटर का सेपरेशन, यहां से यहां तक का सेपरेशन कितना दिया है? 12r। तो एक बात बताइए, ये भी r ही होगा। ठीक, तो इनके सेंटर से सेंटर की दूरी 12r है, और सरफेस की दूरी कितनी हो जाएगी? ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 2r। तो 2r प्लस r कितना हो जाएगा? 3r। 12 में से अगर हम लोग 12r में से 3r को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये मेरा दूरी हो जाएगा 9r। ठीक, मान लेते हैं इन दोनों बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, क्या यहां पे लाई कर रहा है? मान लेते हैं इधर कहीं सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, यहां पे। ठीक, यहां पे लाई कर रहा है सेंटर ऑफ मास इन दोनों बॉडी की वजह से। ठीक, तो पहले इनके बीच का सेपरेशन कितना है? 9r, और जब ये दोनों जाके टकराएंगे तो ये दोनों मिलके कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? ठीक है, कितना करेंगे? ये 9r ही करेंगे, या एक कितना करेगा? अगर टकराने, अगर ये वाला जाके इससे टकरा रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 9r। ठीक है, तो मान लेते हैं, बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में टकराने से जस्ट पहले की बात हो रही है, तो टकराने से जस्ट पहले ये कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? तो मान लेते हैं दोनों अगर यहाँ पे आके टकरा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? x1, और ये मान लेते हैं x2, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स,
ठीक, तो अगर हम इस पूरे को सिस्टम मान लें, ठीक है, तो पूरे को अगर सिस्टम मान लेते हैं, तो अगर पूरे को सिस्टम मानेंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरनल फोर्स हो जाएंगे, इसलिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या और कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स कोई लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है जो पहले था अभी भी क्या रहेगा, वही रहेगा, यानी यहाँ इसके सेंटर ऑफ मास में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। ठीक है, और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, यानी नेट फोर्स क्या है, बॉडी पे जीरो है, तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तो इसका फार्मूला होता है मेरा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है। और ये इक्वल टू जीरो होगा, क्यों, क्योंकि जहां पे पहले सेंटर ऑफ मास था अभी भी वहीं पे है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। ठीक, मान लेते हैं ये m1 का मास मान लेते हैं ये m है, और ये कितना डिस्टेंस चला, x1, मान लेते हैं x1 चल रहा है, और ये कितना चल रहा है, x2, तो ये हो जाएगा x1, और ये कितना हो जाएगा 5m, ये कितना हो जाएगा x2। अच्छा, इसको अगर हम ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इधर वाला, ये वाला बॉडी इधर जा रहा है और ये वाला बॉडी इधर जा रहा है, तो मान लेते हैं ये एक्सिस है, तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ऐसे मान सकते हैं ये वाला x1 जो डिस्टेंस है वो माइनस में मान लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ये जो इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा mx1 माइनस प्लस 5mx2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। अब यहां से हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 5mx2 इक्वल टू ये हो जाएगा mx1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे m से m चला जाएगा, यानी x1 इक्वल टू कितना आ गया, 5x2। ठीक है, अब दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, x1 प्लस x2, टकराने से जस्ट पहले कितना चलेंगे ये, 9r। ठीक है, तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5x2। ठीक, और ये कितना है, x2, तो ये कितना हो जाएगा, 9r, 5 और 6, 6x2, और ये कितना हो जाएगा, 9r, तो ये हो जाएगा x2 इक्वल टू 9r/6। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x1 निकाल सकते हैं, तो और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 3 या 9, 3 2 या 6, तो ये कितना हो जाएगा 1.5r। ठीक है, अब हमसे बोला है स्मॉलर बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो स्मॉलर बॉडी को हमने क्या माना है, x1 डिस्टेंस माना है, तो x1 कितना हो जाएगा, तो x1 हम निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना था, 9r, x1 प्लस x2 कितना था, 9r। ठीक है, अब x1 की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो x2 कितना लिख सकते हैं, x2 को लिख सकते हैं 1.5r इक्वल टू 9r, तो x1 कितना चलेगा, x1 चलेगा 9r माइनस 1.5r, ये हो जाएगा मेरा 7.5r। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7.5r, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिस क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये मेरा, और यहां पे बोल रहा है कि फॉर अ मास कैपिटल M केप्ट एट सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड A द फ्लक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पासिंग थ्रू इट्स 4π/gm। ठीक है, तो देखिए फ्लक्स का जो ग्रेविटेशनल फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है मेरा φg इक्वल टू E डॉट डी। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं वैसे यहां पे हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे स्फीयर की वजह से सरफेस का जो फील्ड का फार्मूला होता है वो होता है gm/r²। ठीक है, और एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। ठीक है, r² से r² गया, कितना आएगा 4πgm। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इट्स साइड्स दिया हुआ है कितना, 4πgm, तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट है। दूसरा वाला बोल रहा है इफ द डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स इज रेडियल एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस r फ्रॉम द सोर्स इज गिवन, सही है। E क्या होता है, दूसरा वाला स्टेटमेंट बोल रहा है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ये तो सही है ना। और रेडियल होता है, अगर कोई पॉइंट चार्ज या पॉइंट सोर्स है तो फील्ड क्या होगा, ऐसे होगा,
रेडियल की तरफ, मतलब हर पॉइंट पे क्या होगा, उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द मास होता है फील्ड का डायरेक्शन, कौन सा, ग्रेविटेशनल फील्ड का। और फार्मूला क्या होता है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आर क्या होता है, डिस्टेंस, तो यानी कि सेकेंड वाला भी स्टेटमेंट क्या है मेरा, करेक्ट है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द हाइट एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम g/9 इन टर्म्स ऑफ आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। हमें बताना है कि कितने हाइट पे स्मॉल जी की वैल्यू जो हो g/9 हो जाए, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है मेरा g एट हाइट h, g एट हाइट h, g r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। यही फार्मूला होता है। अब हमसे पूछा है कि द हाइट एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम g/9, तो इसकी वैल्यू कितना, g/9 बोल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा g, और ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस h का, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां पे, ये हो जाएगा g r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से g चला जाएगा और ये बचेगा 1/9, ये हो जाएगा r प्लस h का होल स्क्वायर। अब ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, रूट ले लेते हैं। तो अगर हम लोग रूट लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1/3, और ये कितना हो जाएगा r प्लस h हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो r प्लस h इधर चला गया और ये 3r, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3r, तो r प्लस h इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 3r। तो हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2r, ठीक है। यहां से सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2r आएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा D, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द बॉडी ऑफ मास स्मॉल m एंड 4m आर प्लेस्ड एट a distance r. The gravitational potential at a point on the line joining them where the gravitational field is 0. कह रहा है हमें वो पॉइंट बताना है जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो, वहां का पोटेंशियल बताना है। और दो मास हमें दिए हुए हैं, तो दो मास कौन कौन से दिए, एक m है और दूसरा क्या है 4m है। तो मान लेते हैं यहीं पे कहीं, जनरली जो इंटेंसिटी जो होगी फील्ड की इंटेंसिटी, ये स्मॉल m के पास उसके पास में 0 होती है। तो यहां से ये डिस्टेंस मान लेते हैं x1 और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा x2, ठीक है। तो यहां पे अगर मान लेते हैं 0 होती है तो x1 हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, कहां पे फील्ड 0 हो रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो रहा है दो मास के बीच में, उसका फार्मूला होता है x1 इज इक्वल टू, x1 हमेशा स्मॉल मास से लेते हैं, x1 कहां से लेते हैं स्मॉल मास से, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट m1 इंटू, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है r दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है r, तो ये हो जाएगा r, और ये फार्मूला होता है रूट m1 प्लस m2, यही फार्मूला होता है। अब यहां से निकाल सकते हैं फील्ड कहां पे 0 होगा, तो ये हो जाएगा रूट m1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं m, और यहां पे क्या लिख सकते हैं r, और ये हो जाएगा मेरा m इंटू m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4m, ठीक। अब यहां सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा रूट m इंटू r, और इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट m, ये प्लस होगा, ठीक है, ये क्या होगा प्लस, और ये हो जाएगा 4 को बाहर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 रूट m, ठीक। m कॉमन ले लीजिए, रूट m कॉमन ले लीजिए, तो x1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट m, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट m, ये r, तो x1 कितना आ गया r/3 आ गया। यानी यहाँ पे फील्ड जो होगा वो 0 होगा और इसकी दूरी कितनी हो जाएगी r/3। अब टोटल कितना है r, तो ये इसकी वैल्यू हो गई r/3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी r माइनस r/3, तो कितना हो जाएगा 2r/3, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, इस P पॉइंट पे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है माइनस GM/r, ठीक है, माइनस GM/r। तो दोनों मास की वजह से निकालते हैं यहाँ पे पोटेंशियल, और पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, तो नॉर्मली हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो Vp पोटेंशियल एट पॉइंट P लिख सकते हैं माइनस G, और मास इसका स्मॉल m है, और डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया मेरा
x1 की वैल्यू कितनी है r/3, तो इसको लिख देंगे क्या r/3। ठीक, दूसरा माइनस g, और दूसरे वाले का मास कितना है, दूसरे वाले का मास कितना है 4m, तो यहाँ पे हो जाएगा 4m, और x2 की वैल्यू कितनी है 2r/3। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा जी एम इंटू 3/r, और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा g, और ये ऊपर चला जाएगा 4m इंटू 3/2r। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा माइनस, एलसीएम ले लीजिए या कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा जी एम और आर, यहाँ पे क्या हो गया कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा -3 बचा, और यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा मेरा जी एम और आर कॉमन हो गया, और ये 2 से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, तो यहाँ पे कितना बचेगा 6। ठीक है, तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है VP = -9 GM/R। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ये थोड़ा सा कट गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -GM/R। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस, द मिनिमम इंक्रीज इन इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी रिक्वायर्ड सो दैट सैटेलाइट कुड एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज क्लोज टू। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना वेलोसिटी हम लोग इंक्रीज करें कि वो जो सैटेलाइट है वो एस्केप कर जाए। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं v एस्केप का फार्मूला क्या होता है। v एस्केप होता है √2gr। ठीक है, और अगर हम देखें v ऑर्बिटल का, तो v ऑर्बिटल कितना होता है √gr। ठीक है, अब मान लीजिए ये प्लेनेट है और यहाँ पे कोई सैटेलाइट है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है h क्या है यहाँ पे बहुत कम है, यानी ये जो सैटेलाइट है सरफेस के जस्ट पास में यहीं पे कहीं राउंड कर रहा है, और यहीं से इसको हमको क्या करना है मूव कराना है। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस से इसके वेलोसिटी का फार्मूला होता है √2gr, और अर्थ के आसपास में जो बॉडी मूव करे उसका जो फार्मूला होता है ऑर्बिटल का वो होता है √gr, और ये क्या हो जाएगा r रेडियस। ठीक है, इसी के जस्ट पास में है। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें देखना है, तो यहाँ पे कितना इसको दे दें कि ये क्या हो जाए भाग जाए यहाँ से, तो कितना स्पीड इसको दें ये भाग जाए, तो इन देखिए भागने के लिए इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए √2gr, और है कितना √gr, तो भगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इन इसके बीच का डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा v एस्केप माइनस v ऑर्बिटल, तो ये हो जाएगा मेरा v एस्केप का वैल्यू कितना हो गया √2gr माइनस v ऑर्बिटल कितना हो जाएगा √gr। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √gr, और ये क्या हो जाएगा √gr, यहां से कॉमन ले लीजिए तो क्या कॉमन आएगा √gr, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा √2 -1। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा √gr √2 -1, ये सी 7 का क्या होगा सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है टू सैटेलाइट A and B have mass m and 2m respectively. A is in circular orbit of radius r. कह रहा है एक प्लेनेट है, उसका मास m है और सेंटर से उसका दूरी r मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा A is in circular orbit of radius r। अच्छा कह रहा है क्वेश्चन में कि यहां पे मास m है प्लेनेट का, और यहां से इस r दूरी पे इसके सेंटर से प्लेनेट के सेंटर पे r दूरी पे एक सैटेलाइट मूव कर रहा है। ठीक है, उस सैटेलाइट का मास हमें दिया हुआ कितना दिया है स्मॉल m, और कह रहा है एक और सैटेलाइट है दूसरा वाला सैटेलाइट जो मूव कर रहा है वो कितनी दूरी पे मूव कर रहा है सेंटर से 2r दूरी पे, यहां से दूरी कितनी है ये 2r, और इसका मास कितना है सैटेलाइट का, इसका मास हमें दिया है 2m। ठीक है, दूसरे वाले सैटेलाइट का मास कितना दिया है 2m दिया है, पहले वाले सैटेलाइट का मास कितना दिया m दिया है, ये हो गया r, और ये दूरी हो, अच्छा ये पहले वाले सैटेलाइट के लिए मास कितना दिया है m, और डिस्टेंस कितना दिया है सेंटर से r, दूसरे वाले का मास कितना दिया है 2m, और सेंटर से दूरी कितनी दी हुई है 2r। ठीक है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है
उसको हम लोग लिख सकते हैं जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ठीक है, ये आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है आपका कहां से, सेंटर से और सैटेलाइट के बीच की दूरी। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, अच्छा ये आर मतलब ये 2r होता है। ठीक है, तो 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम और ये कितना हो गया, आर हो गया। पोटेंशियल में सिर्फ आर होता है, ठीक, और माइनस में होता है पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये हो गया 2r। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ए का, ये वाला कौन सा है, ए, और ये कौन सा है, बी। तो ये ए हो गया और दूसरा वाला क्या हो गया, बी। तो ए वाले का देखते हैं, तो ए वाले का जब रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ए, और यहां पे जी कैपिटल एम मास ऑफ प्लैनेट और स्मॉल एम सैटेलाइट का मास कितना दिया है, एम दिया है, और ये कितना है डिस्टेंस, डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा 2, और स्मॉल आर हो गया ये वाली डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, तो पहले वाले का काइनेटिक एनर्जी आ गया, और दूसरे वाले का काइनेटिक एनर्जी इसी तरीके से निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। ठीक है, ये हो जाएगा जी कैपिटल एम, और यहां पे जो सैटेलाइट का मास दिया है 2m दिया है, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 तो ये हो गया, और यहां पे स्मॉल r की वैल्यू जो दी हुई है वो कितना दी है, 2r दी हुई है। तो देखिए 2 से 2 चला जाएगा, तो क्या बचा, gm अपॉन gmm अपॉन 2r। ठीक है, तो पहले वाले को देखते हैं, पहला वाला और दूसरा वाला दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो रेशियो जब लेंगे तो कितना आएगा, दोनों कट जाएंगे तो रेशियो 1 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द मास एंड द डायमीटर ऑफ प्लैनेट आर 3 टाइम्स, यानी मास, किसी प्लैनेट का मास जो है, मास ऑफ प्लैनेट, मास एंड डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट, ठीक है, डायमीटर ऑफ प्लैनेट कितना दिया है, 3 टाइम्स दिया मास ऑफ अर्थ। ठीक, और डायमीटर भी कितना दिया है, 3 टाइम्स रेडियस ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। अच्छा, एक चीज याद रखे रहिएगा कि जब भी हम लोग रेशियो लेते हैं तो वहां पे डायमीटर या रेडियस दोनों क्या है, सेम लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेशियो अगर लेते हैं तो ये मेरा आरपी जो इक्वल टू लिख सकते हैं 3re। ठीक है, या रेडियस लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 3 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं रेशियो जब हम लेते हैं तब। तो यहाँ पे द पीरियड, यहाँ पे दिया हुआ है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ अर्थ इज 2 सेकेंड, यानी कोई पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो कितना दिया है, 2 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो टाइम पीरियड हमें कितना दिया है, 2 सेकेंड। कहां पे, अर्थ पे उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। तो हमसे पूछा है दैट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सेम पेंडुलम ऑन द प्लैनेट वुड बी, दूसरे प्लैनेट जहां पे जो प्लैनेट हमें दिया हुआ है वहां पे अगर इस पेंडुलम को ले जाएंगे तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड, अच्छा टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई अंडर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L/G, और टी अर्थ हमें कितना दिया है, 2 सेकेंड दिया है। एक्चुअली में जिस जो पेंडुलम का टाइम पीरियड मेरा 2 सेकेंड होता है उसको सेकेंड पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टी अर्थ पे जो टाइम पीरियड दिया है 2 सेकेंड दिया है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखिए ये जी पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ में कोई चेंज नहीं है लेकिन जी में चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, स्मॉल जी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, दोनों प्लैनेट का। तो स्मॉल जी का फार्मूला क्या होता है, gm अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम अर्थ का देखें तो ये अर्थ का मान लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा me और ये क्या हो जाएगा re, और g प्लैनेट कितना हो जाएगा, g m प्लैनेट अपॉन r प्लैनेट का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं g m प्लैनेट कितना दिया है, 3 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, और रेडियस कितना दिया है r प्लैनेट का, ये दिया है 3re का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3gme, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये कितना हो जाएगा re का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 3 और ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 9 कटेगा, तो gme re का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे g लिख सकते हैं, g ऑन अर्थ, तो g/3 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, g प्लैनेट, यानी दूसरे वाले प्लैनेट पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो कितनी हो जा रही है, 1/3 टाइम्स हो जा रही है, यानी घट जा रही है। ठीक, तो अब टाइम पीरियड क्या हो गया, तो टाइम पीरियड देखें यहां से तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रूट जी के। ये दोनों कांस्टेंट, इसको हटा देते हैं तो रूट जी के प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। तो रेशियो लेते हैं किसका,
हमें निकालना है टी प्लैनेट, तो टी प्लैनेट अपॉन टी अर्थ, ये हो जाएगा रूट में, और जो प्लैनेट है तो वहां पे क्या हो जाएगा, जी अर्थ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी अर्थ के पास जी प्लैनेट। अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो जी ई हो जाएगा, और जी प्लैनेट कितना हो जाएगा, जी ई बाई 3, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा, ये जी से जी चला गया, और ये कितना हो जाएगा, √3 अपॉन टी प्लैनेट अपॉन टी। ठीक है, अब अगर हम यहां से देखें तो हमें निकालना है टी किसका, प्लैनेट का, तो ये हो जाएगा √3 टाइम्स टी ई, टी अर्थ, तो ये हो जाएगा टी प्लैनेट √3, और टी अर्थ की वैल्यू कितनी दी हुई है, टी अर्थ की वैल्यू हमें दी हुई है 2, टी अर्थ की वैल्यू कितनी दी हुई है, यानी टाइम पीरियड जो दिया है वो कितना दिया है 2, तो टी प्लैनेट ये हो जाएगा मेरा 2√3 सेकेंड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, यानी यहां पे जो टाइम लगेगा वो 2√3 सेकेंड लगेगा, अर्थ पे कितना लग रहा है, 2 लग रहा है। ठीक है, तो यानी टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहां पे, 2 यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियाई आर, कैपिटल आर दिया है, बट मास m दिया है, एंड 4m हैव अ सेंटर टू सेंटर सेपरेशन 6r दिया हुआ है, एक प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m, यानी यहाँ पे इस वाले 2 यूनिफॉर्म इस वाले स्फीयर पे जो एक मास रखा गया स्मॉल m का, इसको प्रोजेक्ट करना है कहां पे, ये चला जाए, मान लीजिए ये प्लेनेट है और ये दूसरा वाला प्लेनेट है, यहां से एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहा है कि ये दूसरे प्लेनेट पे चला जाए। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इन दोनों प्लेनेट का अपना अपना फील्ड होता है, इन दोनों प्लेनेट का अपना अपना क्या होगा, फील्ड होगा, और एक दूसरे को खींच रहे होंगे, तो एक दूसरे को खींच रहे होंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे न्यूट्रल पॉइंट होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यही इसका न्यूट्रल पॉइंट है। अब इस मास को हम कैसे भी करके अगर यहां से यहां पे पहुंचा दें, ठीक है, यहां तक कैसे भी करके पहुंचा दें, यहां पे आते हैं तो इसकी वेलोसिटी 0 भी हो जाए। ठीक है, तो इनर्शिया की वजह से थोड़ा सा आगे ये बढ़ेगा, तो तुरंत ये क्या करेगा, ये वाला जो फील्ड है, इसका जो फील्ड है, ये इसको खींच लेगा अपनी तरफ, तो ये पहुंच जाएगा वहां पे। ठीक है, तो इनिशियली ये वाला कंडीशन था, और फाइनली ये जो मास है वो कहां पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया। ठीक, तो इसी को हम लोग को बताना है कि द मिनिमम स्पीड, कितना इसको स्पीड दिया जाए, मान लेते हैं भी, कि वो क्या कर जाए, दूसरे वाले प्लेनेट पे पहुंच जाए। ठीक है, तो यहां पे हम इसको सॉल्व करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है, 11th वाले सिलेबस में मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो उसके पहले हमें ये वाला पॉइंट जो है, ये यहां से हमें ये देखना है कि कहां पे ये फील्ड, इसका न्यूट्रल पॉइंट कहां पे है। तो अभी एक फार्मूला बताया था न्यूट्रल पॉइंट निकालने का, और कहां से, स्मॉल m से वो दूरी लेते हैं, तो स्मॉल m से, या जो सबसे कम मास होता है वहां से वो दूरी लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे कम मास किसका है, m का है, तो यहां से मान लेते हैं यहाँ पे फील्ड 0 हो रहा है, तो ये मान लेते हैं x1 दूरी है। ठीक है, कितना दूरी है, x1, तो ये हो जाएगा x1, और यहां से सेंटर से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, x2। ठीक, तो x1 की वैल्यू जो हो जाएगी, जहां पे फील्ड 0 हो रहा है, यहां पे मान लेते हैं फील्ड 0 हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा √m1 इंटू, ये हो जाएगा डिस्टेंस दोनों सेंटर से सेंटर बीच की दूरी कितनी है, 6r है, और ये हो जाएगा √m1 प्लस √m2, यानी ये हो जाएगा मेरा m1 का मास कितना दिया, √m दिया है, और ये कितना दिया, 6r, और ये कितना है, √m, और प्लस दूसरा वाला मास कितना दिया, 4m दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं √m 6r, और ये हो जाएगा √m प्लस 4 को बाहर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√m हो जाएगा, ये हो जाएगा 6r, और यहां से नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, 3√m लिख सकते हैं, और ऊपर में क्या हो जाएगा, √m, तो ये चला जाएगा √m, ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये कितना हो जाएगा, 2r, यानी फील्ड जो 0 हो रही है x1 से 2r पे, तो यानी अगर ये 2r है तो ये कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा। ठीक है, सेंटर से। अब बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है,
जितना एनर्जी पहले था उतना ही एनर्जी बाद में होना चाहिए। तो पहले कितना एनर्जी है यहाँ पे, तो इसके पास शुरू में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और v वेलोसिटी से फेंक रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी v आ जाएगी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल यहाँ पे कितना है, तो लिख सकते हैं माइनस जी, और इसका मास कितना है m, और ये कितना है स्मॉल m, और सरफेस पे है तो क्या हो जाएगा r हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल आ जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m, और डिस्टेंस कितना है r, सरफेस पे है तो क्या हो जाएगा r। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी इस मास की वजह से तो आ गया, अब दूसरा वाला भी मास है तो इसकी वजह से भी आएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो यहां से इसके सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, तो टोटल 6r है, और ये वाला कितना हो जाएगा, ये r है, तो 6r में से r को घटा देंगे कितना बचेगा, 5r बचेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दूसरे वाले मास की वजह से हो जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m, और कितना हो जाएगा 5r, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ mv स्क्वायर। फाइनल यहाँ पे आते आते अगर ये जीरो भी हो जाता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तभी ये क्या कर जाएगा, दूसरे वाले प्लेनेट पे पहुंच जाएगा, क्योंकि जस्ट इसी को क्रॉस करना है, ये दूसरा वाला प्लेनेट उसको खींच लेगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, खाली पोटेंशियल एनर्जी बचा। तो ये वाला मास जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी पहले वाले मास की वजह से कितनी होगी, पहले वाले प्लेनेट की वजह से, तो ये हो जाएगा माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1 की दूरी कितनी है 2r। ठीक है, और अगर हम देखें दूसरे वाले ये स्मॉल m, दूसरे वाले प्लेनेट की वजह से पोटेंशियल कितना आ जाएगा g, उसका मास कितना दिया है 4m। अच्छा, यहाँ पे जो हमने ये वाला दूरी लिया है, दूसरे वाले प्लेनेट का मास कितना दिया है 4m, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 4m होगा। ठीक है, ये g 4m m, और ये कितना हो जाएगा 5r। यहाँ पे दूसरा वाला ये हो जाएगा g 4m इंटू मास m, और फाइनल दूरी कितनी यहां पे पहुंच गया, तो x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू कितनी है 4r। ठीक है, तो अब इसको अगर हम देखते हैं तो स्मॉल m कट जाएगा, स्मॉल m। ठीक, अब इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये 4 से 4 चला जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से जो v की वैल्यू आएगी, ठीक है, v यहां से अगर निकालते हैं तो ये आएगा मेरा √3 gm/5r। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे इधर लेफ्ट राइट करके सॉल्व करेंगे, v को यहीं पर आने दीजिए, बाकी इसको उधर ले जाके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, √3/5 gm/r। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है द सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड द अर्थ, काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, k दिया है। ठीक है, एक सैटेलाइट है, ठीक, रिवॉल्व कर रहा है, मान लो ये प्लेनेट है, इसका मास m है, रेडियस मान लेते हैं r है। ठीक है, सैटेलाइट ऑफ मास m r, और यहां से इसकी दूरी कितनी है, स्मॉल r है। ठीक, और ये सैटेलाइट का मास कितना दिया है, स्मॉल m दिया है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, रेडियस स्मॉल r है, अराउंड द अर्थ हैज काइनेटिक एनर्जी k, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, k दिया है, काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, k। ठीक है, देन एंगुलर मोमेंटम हमसे पूछा है। ठीक है, तो जब भी कोई चीज सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है mvr। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, mvr। ठीक, काइनेटिक एनर्जी हमें k दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी जो क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, ये भी वेलोसिटी मान लेते मूव कर रहा है, तो ये हो गया हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी वैल्यू k दी हुई है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर, और ये 2 इधर चला गया तो कितना हो जाएगा 2k, ये कितना हो जाएगा mv स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो अब ऊपर नीचे क्या करते हैं, m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर